देखिए देखिए रूबिका जी, जो ये लोग बार बार सवाल उठाते हैं, मुझे लगता है दिलीप मंडल जी ने जो बात कही थी, मैं उनकी बात से सहमति जताते हुए कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए किसी भी चुनाव में कैंडिडेट तय करते समय जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो विनेबिलिटी का होता है। और विनेबिलिटी के फैक्टर के आधार पर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम आवेदन करेंगे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएगी। और मल्लापुरम में अब्दुल सलाम को कैंडिडेट बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि वहां विनेबिलिटी हमको दिखाई पड़ रही है, इसलिए अब्दुल सलाम को बनाया है। जम्मू कश्मीर के राज्य के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कई मुसलमान कैंडिडेट उतारे थे। हमने तो उच्च सदन में भेजने का काम किया है। हमने जो जहां पर निर्वाचित होने के लिए नहीं, पार्टी को नॉमिनेट कर देना हो, पार्टी ने तारिक मंसूर को नॉमिनेट करने का काम हो, मोहसिन रजा को नॉमिनेट करने का काम हो, दानिश आजाद अंसारी को नॉमिनेट करने का काम हो, या केरल के गवर्नर बनाने का काम हो, हमने मुसलमानों में जो योग्य लोग हैं उनको हमने डायरेक्ट अपॉइंट करने का काम किया है। इसलिए यह आरोप लगाने का काम अब सपा बसपा कांग्रेस जैसे दलों को बंद करना चाहिए। सच ये है कि जो हक हुकूक की बात थी, जो हिस्सेदारी की बात थी, हाँ। वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। एक बात स्पष्ट कर दूं, शिवराज सिंह चौहान जी को जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे थे कि लंबी मेहनत उन्होंने की थी, क्या उन पर अब भरोसा नहीं रह गया है। ये पार्टी का डिसीजन है। अब पार्टी ने तय किया कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। फिर वंशवाद की बात मत किया करो भाई साहब, फिर मत कहिए। अभी 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 आप वंशवाद की बात कर रहे थे, अभी आप समाजवादी पार्टी के लिए बोलते हैं, आप पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए बोलते हैं, आप कांग्रेस के नेताओं पर सवाल उठाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके शो में, सुनिए, मैंने सुना सर, मैंने सुना, सुनिए एक सेकंड आप रुकिए, फिर मैं दोबारा आपका रुक कर लूंगी। हाँ राकेश जी। देखिए, बांसुरी स्वराज जी पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की इकाई में अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है, चाहे वो विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक की जिम्मेदारी हो, दिल्ली से प्रवक्ता के रूप में भूमिका उनकी हो, या दिल्ली के सचिव के रूप में। मैंने उनको ग्राउंड लेवल वर्कर के तौर पर सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ काम करते देखा है। और किसी बड़े नेता के पुत्र होने के नाते इस बात की गारंटी नहीं होती है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से लगातार काम किया है और उनकी योग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छी वकील है, उनकी योग्यता के आधार पर पार्टी ने निर्णय किया है। अगर ये आपकी पार्टी में होती तो सुषमा जी के जीवित रहते ही अब तक सुषमा ये सांसद हो चुकी होती, मिनिस्टर हो चुकी होती, विरासत सौंप करके गई होती, सुषमा जी ऐसे ही ना चली गई होती। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ये किसी नेता का पुत्र है या योग्यता नहीं है, लेकिन केवल यही योग्यता होगी, इस पर हमारी आपत्ति रहती है। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर बांसुरी स्वराज काम कर रही है, पार्टी ने उनको भूमिका दी है। मीनाक्षी लेखी जी की क्या भूमिका होगी, यह पार्टी आने वाले समय में तय करेगी। जैसे विप्लव देव जी की तय की है, जैसे सर्वदानंद सोनोवाल जी की तय की है, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी की तय की है, हाँ। ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी अलग अलग भूमिकाएं अलग अलग समय पर कार्यकर्ताओं को देती है। राकेश त्रिपाठी ताल ठोक के कह रहे हैं मनोज काका कि हमने तो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया, आपने क्या दिया? नहीं, ध्रुवी, अगर स्पष्टता से कह दूं, सच ये है, अब मनोज काका एक मिनट सुन लीजिएगा, सच ये है कि मुसलमानों के नाम पर जीवित मुसलमान नहीं, मुसलमानों के मृत शरीर के लिए कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने का काम समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने किया था। ये सच है। और ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, एक कड़वा सच है। मनोज काका, इसको स्वीकार करिए ना करिए, मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के नाम पर आपने अपराधियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे आपने मुस्लिम अपराधियों को मुस्लिम नेता बना करके कौम का सर्वाधिक नुकसान करने का काम किया है। आपने पढ़े लिखे जो संजीदा किस्म के मुसलमान हैं उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, मुस्लिम अपराधियों को आपने आगे बढ़ाने का काम किया और उनको कौम का नेता बनाने का प्रयास किया। सबके हाथ में मोबाइल फोन है, वोटर्स, हमारे व्यूअर्स, ये बहुत